आज पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही हैं, मगर हमने सोचा इसे बरकरार रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पेट्रोल की कीमतों में कमी अवाम को मुंतकिल नहीं करेंगे, इन पैसों से अवाम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। रकम से बलोचिस्तान की सबसे अहम शहरा N25 को दोरोया करेंगे। बिजली की कीमतों में 7.5 रुपये कमी कर चुके हैं। सखरता हैदराबाद मोटरवे जदीद तर्ज पर बनाने जा रहे हैं। ईरान में पाकिस्तानी मकतूलीन से मुतालिक उम्मीद है ईरानी हुकूमत कातिलों को फौरी गिरफ्तार करेगी। आप पाकिस्तान की अजीम खिदमत कर रहे हैं, जो आप पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए जो आप बेपनाह काविशें कर रहे हैं। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता, और जो कोई मैली आंख से देखेगा तो वो आंख पांव तली पाकिस्तानी उसको रोन देंगे इंशाअल्लाह ताला। आर्मी चीफ के होते कोई हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। सिपा सालार सच्चे पाकिस्तानी और ज़बरदस्त प्रोफेशनल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों की कन्वेंशन से खिताब। कहा, सबको पता है दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं। 2018 में पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। फाश गलतियों की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी वापस आई। दहशतगर्दों को सवात और खैबर पख्तूनख्वा में आबाद किया गया। आप ओहदे पर हैं तो ठीक, वरना क्या साजिशें करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मुख्तस। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में 5% कोटा मुकर्रर करने का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, FPR ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लेन देन और बैंक मामलात में बतौर फाइलर शुमार करेगा। सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भेजने वालों को हर साल 15 सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, गयूर अवाम साथ है तो आपकी फौज हर मुश्किल से आसानी से निमट सकती है। मुल्क की तरक्की के रास्ते में हायल हर रुकावट को मिलकर हटा देंगे। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने नहीं झुकेंगे। कुछ लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। सिपा सालार ने मजीद कहा कि जब तक अवाम साथ हैं कोई मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। ओवरसीज पाकिस्तानी महज हमारे सफ़ीर नहीं, पाकिस्तान की रोशनी है। अपना सर हमेशा फ़ख्र से बुलंद रखें। आपका ताल्लुक़ किसी आम मुल्क से नहीं, आप एक अजीम और ताकतवर मुल्क के नुमाइंदे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों के दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। अपने खिताब के अख्ताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से B- कर दी। आउटलुक मुस्तहकम होने से हुकूमत का माली खसारा 6% तक महदूद रहने का इम्कान। फिच के मुताबिक मुल्की कर्जों का तनासुब कम होकर 67% पर आ गया। शरह नमो 3%, महंगाई की शरह 5% तक आने की पेशगोई। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस में बदल गया। ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक पहुँच गए हैं। पाकिस्तान को भी $9 अरब की बैरूनी अदायगियाँ करनी है। चीन से कर्जों की रिफाइनेंसिंग पर इन्हिसार बरकरार। फिच ने सियासी दबाव और सिक्योरिटी खतरात अहम चैलेंज करार दिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फिच की तरफ से रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहा, फिच के इक़दाम मुआशी इस्लाहात और पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। मुल्क में मज़ीद सरमायाकारी, तिजारत, रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। पंजाब और सिंध पानी के मामले पर आमने सामने। पंजाब ने सिंध पर पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के इल्जामात लगा दिए। पानी की जानिबदाराना और नाइंसाफी पर मबनी तकसीम पर इरसाल को खत भी लिख दिया। पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब को शेयर से कम और सिंध को ज़्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे गैर मुनसिफाना इक़दामात से अमन व अमान के मसले पैदा हो सकते हैं। इरसा ने सिंध को ज़्यादा पानी देने के पंजाब हुकूमत के दावे को मुस्तरद कर दिया।
दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने तकरारी टीपी लिंक कनाल खोलने पर इरसा को खत लिख दिया। वजीर आबाद सिंध का टीपी लिंक कनाल को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालिबा। जाम खान शोरों ने इरसा को लिखे खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। पंजाब की नहरें 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रही हैं। टीपी लिंक कनाल खोलने से सिंध में पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इरसा टीपी लिंक कनाल को फौरी तौर पर बंद करे। केनाल्स मामले पर शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी एक पेज पर है। इस मामले पर पीपल्स पार्टी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नहरों से मुतालिक हमारी पेश की गई करारदाद गायब कर दी गई। केनाल सिस्टम में तब्दीली के फैसले अंधेरे में किए गए। पानी के बहाव में तब्दीली की भी मंजूरी दी गई। ये सिंधी अवाम की पीठ पर छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। उमर अयूब ने मजीद कहा, माइंस और मिनरल्स बिल की जाँच पड़ताल होगी। इस बिल पर बानी चेयरमैन के अहकामात पर अमल किया जाएगा। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 महीने की हिफाजती जमानत दी है। पाकिस्तान में पानी के तमाम बड़े मंसूबे ताखीर का शिकार होने का इंकशाफ वजारत आबी वसाइल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के 7 बड़े मंसूबों में से सिर्फ एक पर 50% तक काम मुकम्मल हुआ। दियामिर भाषा डैम पर 15%, दासू डैम 21%, मोहम्मद डैम पर 33% काम मुकम्मल हो सका। सलीम मांडवी वाला ने कहा कि हैरानी है, पानी का कोई एक मंसूबा भी मुकम्मल नहीं हो सका। दासू डैम का 4 अरब का मंसूबा 36 अरब तक पहुँचने पर कमेटी अरकान बरहम। पीएसी इजलास में चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी और कमेटी अरकान में नोक झोंक भी हुई। मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। FIA की पेशरफ्त रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान ने मुलाजमीन के नाम पर खुले अकाउंट से 21 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शंस की। मुल्ज़िम के ऑनलाइन वॉलेट में मुमकिन तौर पर हज़ारों डॉलर के बिटकॉइन मौजूद हैं। अदालत ने मुल्ज़िम के रिमांड में मजीद 9 दिन की तौसीह कर दी। मुल्ज़िम अरमगान को सीने में दर्द की शिकायत पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुल्ज़िम के चेस्ट स्कैन की रिपोर्ट नॉर्मल निकली। अमरीकी सदर ट्रंप ने जहनी सलाहियत का टेस्ट पास कर लिया। ट्रंप ने जहनी सलाहियत के टेस्ट में बुलंद तरीन स्कोर हासिल किया। डॉक्टर्स का कहना है किसी को इतने नंबर लेते नहीं देखा। ये अब तक का बुलंद तरीन स्कोर है। ट्रंप ने फखरी अंदाज में सहाफ़ियों को बताया वो 3 बार ये टेस्ट दे चुके हैं। ऐसा टेस्ट तो साबिक सदर जो बाइडन और ओबामा ने भी नहीं दिए। व्हाइट हाउस का कहना है ट्रंप की जहनी और जिस्मानी हालत बेहतरीन है। अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर रोम में होगा। इतालवी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनियो ताजानी का कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की मंजूरी दे दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हफ्ते को होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारिजा रूस का दौरा करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी बुध को ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि मुज़ाकरात में सुर्ख लकीरें वाज़ेह हैं। मुज़ाकरात के हवाले से हद से ज़्यादा पुरएतमाद है, ना ही बदएतमादी का शिकार है। चीन और वियतनाम के रेलवे, एयरलाइन समेत 45 मुआहिदों पर दस्तखत। चीनी सदर शी जिनपिंग का जनूब मशरकी एशियाई ममालिक का 3 रोज़ा दौरा। हनोई में वियतनाम के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई। चीनी सदर ने कहा कि तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं हो सका। चीन और वियतनाम मिलकर अमरीकी टैरिफ की मुखालफत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग वियतनाम के बाद कंबोडिया और मलेशिया जाएंगे। सर्बिया में सदर की कवरेज पर अवाम ने सरकारी टीवी पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन बेलग्राद में सरकारी नशरियात इदारे की इमारत के दरवाजे को बंद कर दिया। तलबा ने टीवी इमारत के सामने आके अलाव जलाकर रक्स किया। इराक के वस्ती और जनूबी इलाकों में रेत का तूफान छा गया। तेज हवाओं के झक्कड़ चलने से हद्दे निगाह शदीद मुतासिर। नजफ और बसरा समेत कई शहरों के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। लोगों के लिए सांस लेना दुश्वार, मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। इराक के अस्पतालों में 700 से ज़ायद सांस के मरीज दाखिल। मक्का मुकरमा और मुकद्दस मकामात में दाखिले के लिए जदीद निज़ाम तैयार।
मुकद्दस मकामात के लिए इजाज़तनामे जारी करने के लिए नया प्लेटफॉर्म मुतारिफ। तसरीफ प्लेटफॉर्म को मस्तवी जहानत के इदारे ने तैयार किया। हुजाज, अमला, रज़ाकार और उनकी गाड़ियाँ बाकायदा इजाज़तनामे के साथ ही मक्का में दाखिल हो सकेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का हुकूमती शोबों में AI के इस्तेमाल का फैसला। कानून साजी और अवामी खिदमात के शोबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होगी। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा, नया निज़ाम कवानीन के असरात का रोज़ाना जायज़ा लेगा, कानून साजी के अमल को 70% तक तेज़ करने में मदद देगा। और अदाकारा मेहरुन्निसा इकबाल को बरतानिया में जीवन साथी मिल गया। अदाकारा का निकाह लंदन की मस्जिद फजल में हुआ। मेहरुन्निसा इकबाल ने ड्रामा इश्किया से शोहरत हासिल की।